फाइनली आफ्टर 7 days ऑफ डिस्चार्ज के बाद कुदरत और कबीर के साथ हम आ चुके थे घर पे। आप देख रहे हो दे बोथ आर स्लीपिंग। मैं बड़े धीरे धीरे से बड़े ज़्यादा ही संभल के स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आई क्योंकि हमारा घर सेकंड फ्लोर पे है। तो चलो अब हम वेलकम का आपको दिखाते हैं। मम्मा ये ऐसे तेल वगैरह की एक रस्म होती है ना, सरसों के तेल से वेलकम करते हैं। तो वो किया उन्होंने और मैं और सहज दोनों बेबीज़ को लेके खड़े हैं एंड वी आर वेटिंग टू गो इनसाइड। मम्मी ने सबसे पहले वो एक यहाँ पे रेड सिंदूर वगैरह का एक पेस्ट बनाते हैं जिससे बच्चों के पैर वगैरह के निशान बनते हैं और फिर वो घर के दोनों के आसपास दरवाजे के जो मेन गेट होता है उसके आसपास की दीवारों पे ऐसे लगाते हैं। दिस इज सम रिचुअल इन हिंदूज़। तो ये सब किए जाते हैं। तो किया वैसे ही सेम अच्छे से प्रिंट तो नहीं हो पाए पैर के, छोटे छोटे टाइनी टाइनी से पैर। थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे प्रेस करते हुए कि बेबी रोए नहीं, बट इट वॉज क्वाइट ओके। तो मैंने कुदरत के करवाए और सहज ने कबीर के। तो ऐसे ही हम दोनों बेबी सो रहे थे तो उनको तो क्या ही पता क्या कर रहे हैं हम, बट इट वॉज लाइक कि ठीक है, रिचुअल फॉलो कर रहे थे। एंड वो हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस मोमेंट था ये बच्चों के पैरों के निशान ऐसे घर के उस पर एंट्रेंस पे लगाना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सुख और समृद्धि घर में एंटर होती है अगर लिटिल लिटिल पैरों के साथ लक्ष्मी जी और काइंड ऑफ कुबेर कह सकते हैं ऐसे करें। फिर मम्मा ने मुझे तिलक किया, सहज को भी तिलक किया और फिर हम फाइनली बच्चों के भी तिलक लगाए गए। ये देखो बड़े क्यूट सी छोटी छोटी, इतना बड़ा तिलक लग गया था इसको और कुदरत को पहले ही लगा दिया था। तो बस फिर हमने एंटर किया एंड वी वर सो हैप्पी कि हम मतलब इट वाज ड्रीम कम ट्रू कि हम लोग मतलब ऐसा भी एक मोमेंट हमारी लाइफ में भगवान जी ने हमें बख्शा है ना। बहुत अच्छा लगा। देन फाइनली हम रूम में एंटर हुए और ये जितने भी डेकोरेशन आप देख रहे हो सहज हैज़ डन फॉर मी। उन्होंने सारा कुछ सरप्राइजिंगली किया था और कभी सहज ने ऐसा कुछ नहीं किया था। फर्स्ट टाइम ही डिड फॉर मी फॉर बच्चाज। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो इट वॉज लाइक ग्रेट, बहुत अच्छा एक पल था, बहुत अच्छा मोमेंट था वो। और मेरे लिए तो सरप्राइजिंगली प्लस शॉकिंग सब कुछ था, बट बच्चों के लिए करना था और मेरे लिए उन्हें कुछ ऐसा मोमेंट क्रिएट करना था जो फॉर एवर रहे। तो बहुत अच्छा रहा। फिर ये बच्चों के केक कटिंग की सेरेमनी वगैरह हमने प्लान की हुई थी। तो सहज ने और ये नानू आए थे, नानी तो यहीं थी उनकी, बट उनके नानू फिर उनके लिए नज़रिए बच्चों के लिए बांधे जाते हैं ताकि बच्चे को बुरी नज़र से बचाया जा सके। और मोली वगैरह वो सब बांध रहे थे है ना। तो नानी ने कुदरत को बांधी और मुझे भी बांधा गया। ये सरसों का कुछ एक पोटली सी होती है जो बांधी जाती है ना, सो दैट इन दिनों में वी कैन प्रोटेक्ट अस। तो ऐसे करके एक ये सब कुछ वहीं से बन के आया था नानी के घर से, यानी कि मेरी मम्मा पापा के घर से। तो ये सब किया गया। दीज आर सम रिचुअल्स है ना, ये भी एक रिचुअल कल्चरल का पार्ट है जो कि बहुत अच्छा है। देन सब ने मुंह मीठा किया, मिठाई वगैरह खाई गई। मैंने तो बहुत कम खाया बट इट वॉज लाइक कि ठीक है। तो दोनों बेबीज़ मेरे दोनों आसपास सो रहे हैं। तो मम्मा ने कुदरत को भी बांधा नज़रिया और उसको भी कबीर को भी। तो ये सब चलता रहा उस टाइम पे है ना। तो ये थोड़े से ऐसे प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं जिनको कैप्चर करना। देखो कैसे कुदरत देख रही है शी इज़ सो क्यूट। अपनी कई बार तो ऐसा होता है अपना ही हम देखते रहते हैं बेबीज़ को, माँ को है ना। तो ऐसे रहता है कि मम्मा आपस में एक दूसरे की नज़र लग जाती है थ्रू एनीवेज। तो बस हम ये सब कर रहे थे। तो नानी पूरे शौक़ पूरे कर रही थी अपने। फिर ये कबीर की बारी आ गई। ये कबीर के ताऊ जी हैं, तो उन्होंने भी एक बार पिक किया बेबीज़ को। बड़ा अच्छा लगता है छोटे बेबीज़ को, बट पिक करने में डर भी बहुत लगता है। सभी जेंट्स की बहुत कम प्रैक्टिस होती है तो जेंट्स बोलते हैं हमें तो बहुत डर लगता है। बट चलो एनीवेज हम बातें बातें कर रहे थे, बड़ा इन्जॉय। मैं कबीर को ये मोरली वगैरह बांध रही हूँ या नज़रिया ही बांध रही हूँ शायद मैं। तो बस ये सब करते रहे क्योंकि एक्चुअली दोनों हाथों में बांधने थे। तो फिर वो मैंने भी बांधे, मम्मी ने भी बांधा। तो ऐसे करके हम एक दूसरे के साथ वीडियोस वगैरह शूट कर रहे थे क्योंकि दीज आर सम मेमोरीज। और ये वो मेमोरीज़ हैं जो दोबारा रिक्रिएट नहीं होती हैं, तो वन टाइम मेमोरीज़ होती हैं। तो इनको जितना ज़्यादा समेट के रख लिया जाए बहुत अच्छा होता है। सो दैट जब आपके बच्चे बेबीज़ या बच्चे बड़े होते हैं
तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि दैट व्हाट यू हैव डन फॉर देम। पहले टाइम में ये सब नहीं होता था, लेकिन अब अगर मौके हैं तो वो हमें कर लेना चाहिए। अभी मम्मी मौली भी बांध रहे हैं बच्चों को, कि एक एक मौली का धागा भी बांध दिया जाए, और बहुत ही आराम से, बहुत कम टाइट उसमें बांधा हुआ है। मतलब कोई ऐसे ना सोचे कि बहुत टाइटली बांध दिया, बहुत ईजीएस्ट वे में बांधा था। तो वी वर हैविंग सच फन विद द बेबीज़। और आफ्टर 7 days ऑफ लाइक यू कैन से कि वहाँ रहने के बाद फिर जब बच्चे घर आए तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट में थे। आई वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि घर पे तो आपको पता ही घर घर ही होता है ना, बाहर हॉस्पिटल में वो माहौल नहीं मिलता है जो घर पे मिलता है। तो आई वॉज फीलिंग टू सो मच कम्फर्ट कि मुझे अब मैं फाइनली घर आ गई हूँ, मैं अपने बेड पे सोऊंगी वाला टाइप करके, है ना। तो बच्चे वर ऑल्सो वर रिलैक्सिंग, बहुत रिलैक्स थे। और ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ लाती रहूँगी डेली अपडेट बेसिस पे। अब ये है नानू बच्चों के, तो नानू की अपनी कॉन्वर्सेशन चल रही थी बच्चों के साथ। इवन तो बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, आपको पता ही है। जब फैमिली में छोटा कोई मेंबर आता है तो हर कोई बच्चों के साथ बच्चा बनने के लिए रेडी होता है, फिर वो जितनी मर्जी एज का हो। तो ऐसी नानू वॉज टॉकिंग विद द बच्चास, उनके अपनी कॉन्वर्सेशंस में मगन थे, बड़े खुश थे, है ना। सभी बहुत अच्छा अच्छा मोमेंट स्पेंड किया सबने, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी ऐसी मैं वीडियोस आपके साथ लाती रहूँगी। आपको अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और मुझे बताते रहना कि आपको कैसी कैसी वीडियोस देखनी है, ये क्या क्या चाहिए, है ना। तो हमारा ये केक कटिंग टाइम भी बीच में था, फिर हमने केक कट किया। केक वॉज सो यम्मी, मैंने थोड़ा सा ही टेस्ट किया पर इट वॉज सो यम्मी। तो हमने केक वेक काटा और सबने एक दूसरे के साथ शेयरिंग की, बहुत अच्छा मोमेंट था ये भी। और मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस बच्चों से रिलेटेड आ रहे हैं या आपके जो प्रेजेंट ब्लॉग्स आ रहे हैं, आप सभी देखना मत भूलना और अपना प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना। मैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट ब्लॉग्स लेकर आती रहूँगी बच्चों के साथ, और आप सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। ये बच्चों के दादा दादी हैं, जो हम सब बहुत ज़्यादा टायरिंग फेज में थे क्योंकि हम सब हॉस्पिटल थे, ना। बट जब हम आए तो हमने ये सेरेमनी की। बाय बाय।